दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी मेरे हस्बैंड की बीवी को। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम अंकुर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने घर में आराम से बैठा होता है। तभी अंकुर की बीवी प्रवलीन घर में आकर सीधा अंकुर पर हमला कर देती है। उसी समय एकदम से अंकुर की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि अंकुर तो सपना देख रहा था। असल में अंकुर और प्रवलीन के बीच में डिवोर्स हो गया था, जिसकी वजह से अंकुर हमेशा दुखी रहता था। दूसरी तरफ हम अंकुर के दोस्त रिहान को देखते हैं जो एक बार के बाहर खड़े होकर अंकुर का इंतजार कर रहा होता है। तभी अंकुर आता है और रिहान अंकुर का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसे कहता है कि तुम्हें आज के बाद उदास रहने की कोई जरूरत नहीं है। अंदर कई सारी लड़कियां हैं जो पसंद आए, उसके साथ मजे करना। फिर ये दोनों बार में जाते हैं। यहाँ रिहान अंकुर को बार में नताशा नाम की लड़की से मिलाने लाया था जो उसी बार में डांसर थी। तभी अंकुर को बार में अपने डैड दिखाई देते हैं और वो भी बड़े रंगीन किस्म के इंसान थे जो कभी कभी इंजॉय करने के लिए यहाँ आया करते थे। तब अंकुर अपने डैड से कहता है कि आपको शर्म नहीं आती, आप मॉम के रहते हुए भी यहाँ बार में याशी कर रहे हैं। तब उसके डैड कहते हैं कि मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, तू भी जा मजे कर, मेरा मूड खराब न कर। हालांकि अंकुर के मन से अभी तक प्रवलीन की यादें मिटी नहीं थी। फिर अंकुर के पापा जाने से पहले उसे कहते हैं कि ऋषिकेश में हमारी प्रॉपर्टी काफी टाइम से खाली पड़ी है, तुम वहां जाकर उस प्रॉपर्टी को बेच दो। जिसके बाद अंकुर से मिलने नताशा आती है और वो उसे सीधा रूम में लेकर जाती है। पर तभी अंकुर को नताशा के चेहरे पर अपनी पत्नी का चेहरा दिखाई देता है और वो डर के मारे नताशा को दूर फेंक के मारता है। अब अंकुर और रेहान यहाँ से निकल पाते, उससे पहले बार के बाउंसर उन्हें पकड़कर खूब मारते हैं। फिर मार खाने के बाद रेहान अंकुर से कहता है कि भाई तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, मैंने जब भी तुम्हारी मदद की है तब मैं बहुत पिटा हूँ। अब तुम्हें अपने पापा की बात मानकर ऋषिकेश चले जाना चाहिए, क्या पता वहाँ कोई अच्छी लड़की तुम्हें मिल जाए। अब अंकुर भी दिल्ली में रह रहकर काफी ज्यादा बोर हो गया था, इसी वजह से वो अपने पापा की बात मानकर ऋषिकेश आ जाता है। फिर अंकुर यहाँ कस्टमर्स को अपनी प्रॉपर्टी दिखा रहा होता है। इतने में अंतरा नाम की एक लड़की हैंड ग्लाइडर से अंकुर के सामने आकर उतरती है। तब अंकुर अंतरा को देखता ही रह जाता है और हमें पता चलता है कि अंतरा अंकुर के कॉलेज में पढ़ती थी। अंतरा एक फुटबॉल प्लेयर भी थी जिसे अंकुर कॉलेज से ही देखता रहता था, लेकिन वो कभी अंतरा को अपने दिल की बात नहीं बता पाया था। खैर अब अंकुर अंतरा से जाकर मिलता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरे ही कॉलेज में पढ़ती थी। इस पे अंतरा भी उसे कहती है कि हाँ मैंने भी तुम्हें कॉलेज के टाइम पर कई बार देखा था। और फिर इन दोनों के बीच में काफी सारी बातें होने लगती हैं। अंकुर उसे बताता है कि मैं यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी बेचने आया हूँ और अंतरा भी बताते है कि मैं यहाँ एक हैंड ग्लाइडिंग एजेंसी में काम करती हूँ। इसका मतलब अंतरा लोगों को हैंड ग्लाइडिंग करना सिखाती थी। फिर रात के समय अंकुर ये सारी बात रिहान को कॉल पर बताता है तो रिहान भी उसे एडवाइस देता है कि तुम्हें अंतरा को इम्प्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए, क्या पता इससे उसकी जिंदगी दोबारा रंगीन हो जाए। तब अंकुर अगले दिन अंतरा से जाकर मिलता है तो अंतरा अंकुर को अपने साथ हैंड ग्लाइडिंग करने के लिए कहती है। अंकुर भी जोश जोश में हाँ कह देता है, लेकिन जैसे ही वो अंतरा के साथ हैंड ग्लाइडिंग पर बैठता है तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अंकुर समझ जाता है कि ये उतना भी आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। इसके बाद अंकुर और अंतरा एक साथ काफी समय बिताने लगते हैं और दोनों को ही मजा आ रहा था। फिर एक रात अंतरा उसे बताती है कि मेरे बड़े भाई विकी अमेरिका में रहते हैं और मेरा कई साल पहले ब्रेकअप हुआ था, जिसके बाद मुझे कोई भी अच्छा लड़का नहीं मिला और यही सेम हालत अंकुर की भी थी, उसे भी सच्चा प्यार नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन अंतरा के घर पर पार्टी में अंकुर काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और नशे में वहीं सो जाता है। फिर रात में जब अंतरा अपने कमरे में सो रही होती है तभी उसे अंकुर के चिल्लाने की आवाज आती है। अंतरा जल्दी से अंकुर के पास आती है तो देखती है कि अंकुर सपने में जोर जोर से प्रवलीन का नाम ले रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि अंतरा प्रवलीन को पहले से ही जानती थी और अंतरा भी प्रवलीन के ही कॉलेज में पढ़ती थी। साथ ही उन दोनों के बीच में काफी कंपटीशन भी चलता था और ये दोनों एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाती थी। खैर फिर अंकुर आज अंतरा को अपने और प्रवलीन के रिश्ते के बारे में सारी सच्चाई बताना शुरू करता है और हमें पास्ट में अंकुर और प्रवलीन के बारे में दिखाया जाता है। अंकुर पहली बार उससे
एक पार्टी में मिला था, जो अंकुर से आकर कहती है कि मुझे कुछ देर तुमसे बात करनी होगी क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझसे शर्त लगाई है। तब अंकुर भी उससे बात करने लगता है और यहाँ से इन दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ये अक्सर मिलना शुरू कर देते हैं और इनमें प्यार भी हो जाता है। फिर एक दिन जब प्रबलीन घर पर होती है तब अंकुर ढोल लेकर उसके घर पर हाथ मांगने आता है, लेकिन वहाँ तो प्रबलीन उसे पहचानने से ही मना कर देती है, जो सुनकर प्रबलीन के पेरेंट्स अंकुर को जेल करवा देते हैं। तब प्रबलीन आकर पहले तो अंकुर का मजाक बनाती है, फिर वो उसे जेल से बाहर निकलवा लेती है, ये कहकर कि मैं देखना चाहती थी कि तुम मेरे प्यार में जेल भी जा सकते हो या नहीं। जिसके बाद उन दोनों के पेरेंट्स मिलकर इनकी शादी करा देते हैं और शादी की शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर धीरे धीरे इनका रिश्ता कमजोर पड़ने लगा था और दोनों ही अपने काम की वजह से एक दूसरे को समय नहीं दे पाते थे। यहाँ तक कि प्रबलीन ने अंकुर से घर भी चेंज करने के लिए कह दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद पेरेंट्स के कारण हमारा बॉन्ड कमजोर पड़ रहा है। पर इसके बावजूद भी इन दोनों के रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आता और अक्सर दोनों में लड़ाई होती रहती थी। फिर एक दिन प्रबलीन अंकुर को बताती है कि मैं मां बनने वाली हूँ, जो सुनकर अंकुर बहुत खुश होता है और काफी समय बाद हम अंकुर को इतना खुश देख रहे थे। फिर अंकुर प्रबलीन को कह देता है कि जब तक बेबी नहीं हो जाता तुम अपने रिपोर्टर की जॉब को छोड़ दो, पर प्रबलीन उसकी बात नहीं मानती। फिर एक बार जब प्रबलीन एक नेता का इंटरव्यू लेने जाती है तो वहाँ धक्का लगने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। जब ये बात अंकुर को पता चलती है तो अंकुर प्रबलीन से आकर कहता है कि तुम्हें भले इस बच्चे की फिक्र नहीं है, पर मैं अपने बच्चे की जिंदगी से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये कहने के बाद वो प्रबलीन के ऑफिस जाकर उसके बॉस से गुस्से में कहता है कि आज के बाद प्रबलीन ऑफिस नहीं आएगी। तब प्रबलीन के बॉस भी प्रबलीन को काम से निकाल देते हैं, जिससे प्रबलीन का ईगो हर्ट हो जाता है। फिर अगली सुबह अंकुर को घर में एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी पर प्रबलीन ने लिखा था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते, साथ ही मैं इस बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती। असल में प्रबलीन हॉस्पिटल जाकर अपने बच्चे का अबॉर्शन करा लेती है, जिस बात से अंकुर का दिल टूट जाता है और यही कारण था कि इन दोनों ने डिवोर्स ले लिया था। अब प्रेजेंट में अंतरा उसकी कहानी सुनकर सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसे अंकुर से प्यार करना चाहिए या नहीं, क्योंकि अंकुर अभी तक प्रबलीन को भुला नहीं पाया था। फिर बार में रिहान अंकुर से कहता है कि जरूर अंतरा तुम्हें पसंद करती है, तुम्हें अंतरा को जाकर अपने दिल की बात बता देनी चाहिए कि तुम उससे प्यार करते हो। तब अंकुर हिम्मत करके अंतरा के घर पहुंच जाता है तो वहाँ अंकुर को अंतरा का बड़ा भाई विकी मिलता है। वो अंकुर से कहता है कि अंतरा ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है और शायद वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं आना चाहती। ये सुनकर अंकुर हैरान हो जाता है। फिर वो जल्दी से अंतरा के पास जाता है तो अंतरा उसे कहती है कि तुम अभी तक प्रबलीन को नहीं भुला पाए हो, मुझे डर है कि तुम कभी मुझे छोड़कर वापस प्रबलीन के पास ना चले जाओ। इतना कहने के बाद अंतरा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अंकुर उसकी सारी बात रिहान को बताता है कि अंतरा को लगता है कि मैं प्रबलीन को नहीं बुला पाया हूँ, मगर मैं उस प्रबलीन को कभी भी अपनी जिंदगी में वापस आने नहीं दूंगा। फिर अंकुर ठान लेता है कि वो कैसे भी अंतरा को अपनी पत्नी बनाकर रहेगा। अब जब अंतरा विक्की के साथ एक मॉल में बैठी होती है, उतने में रिहान अंतरा को कॉल करके कहता है कि तुम जल्दी से मॉल के बाहर आओ। तभी अंकुर अंतरा के सामने हेलीकॉप्टर से उतरकर कहता है कि आखिर तुमने कैसे सोच लिया कि प्रबलीन तुम्हारी जगह ले सकती है। प्रबलीन मेरा बीता हुआ पास्ट है, पर तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। इस पे अंतरा भी अंकुर की बात मानकर उसे गले लगा लेती है। फिर रात में अंकुर अपने कमरे में सोया होता है, तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि प्रबलीन का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनने के बाद वो जल्दी से हॉस्पिटल जाता है। फिर वो प्रबलीन को देखने के लिए रूम में आता है तो प्रबलीन उसे कहती है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन से छुड़ाने के बाद में जब घर आ रही थी उसी समय मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर अंकुर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी डॉक्टर आकर अंकुर को बताते हैं कि प्रबलीन पिछले 5 साल की सारी बातें भूल चुकी है। इसका मतलब प्रबलीन को अभी भी लगता है कि अंकुर उससे प्यार करता है, क्योंकि 5 साल पहले भी इनकी प्यार की शुरुआत हुई थी। साथ ही डॉक्टर सभी से कहते हैं कि आप लोग प्रबलीन के सामने कोई भी दिल दुखाने वाली बात मत कहना, वरना प्रबलीन की जान भी जा सकती है। जिसके बाद अंकुर टेंशन में आ जाता है कि आखिर वो ये बात अंतरा को कैसे बताएगा, क्योंकि अंतरा तो प्रबलीन से नफरत करती है। फिर अंकुर डॉक्टर से जाकर पूछता है कि कब तक प्रबलीन को सारी बात याद आ सकती है। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि प्रबलीन को धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा और अगर आप प्रबलीन के साथ रहोगे तो शायद उसकी याददाश्त और जल्दी आ जाए। दूसरी तरफ
जब ये बात अंतरा को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अंकुर से कहते कि तुम्हारे साथ ही ये सब क्यों होता है, कहीं तुम उसके लिए मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना। अंकुर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर अगले दिन अंकुर और रिहान प्रवीण से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ अंकुर उसे सारी बात बता देता है कि हम दोनों का डिवोर्स हो गया था, लेकिन ये जानने के बाद प्रवीण को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। उसे लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है। तब अंकुर उसे ये कहकर चला जाता है कि तुम मेरी जिंदगी में आने की कोशिश मत करो, मैं सिर्फ अंतरा से प्यार करता हूँ। तब अंकुर के जाने के बाद रिहान प्रवीण से कहता है कि तुम दोनों के डिवोर्स के बाद अंकुर पूरी तरह टूट गया था, पर जब अंतरा आई तो उसने उसे संभाल लिया और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब अंतरा का नाम सुनकर प्रवीण को कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। कॉलेज में अंतरा और प्रवीण का बहुत झगड़ा होता था। खैर फिर अगले दिन प्रवीण अंतरा से मिलने उसके घर जाती है। वहाँ वो उसे कहते कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, तुमने अंकुर की काफी मदद की है और मैं एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकी। फिर प्रवीण कहते कि मैं क्या अंकुर के साथ मिलजुल सकती हूँ, क्योंकि इससे मेरी याददाश्त जल्दी वापस आ जाएगी। तब अंतरा भी उसकी बातों में आकर उसे अंकुर से मिलने जुलने की इजाजत दे देती है, लेकिन अंतरा अभी भी प्रवीण को अपनी जिंदगी से निकालना चाहती थी। जिसके बाद हम रिहान और अंकुर को देखते हैं। अंकुर काफी टेंशन में बैठा होता है। वहाँ रिहान अंकुर से कहता है कि भगवान को तुमसे जरूर कोई दुश्मनी है, जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में सब ठीक होने को होता है तभी कोई मुसीबत आ जाती है, जो सुनकर अंकुर भी उदास हो जाता है। इसके बाद प्रवीण अंकुर के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगती है और उसके साथ बहुत अच्छा बनने का नाटक करती है। तब अंतरा भी प्रवीण की चाल को अच्छे से समझ रही थी कि प्रवीण अंतरा को अंकुर से दूर करने की कोशिश कर रही है। फिर सुबह के समय अंकुर अपने कमरे में अंतरा के साथ बैठा होता है और यहाँ ये दोनों क्लोज आने लगते हैं। दूसरी तरफ प्रवीण रिहान के साथ अंकुर के घर पर आई थी। तभी अंतरा जानबूझकर कमरे से अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगती है और अंतरा ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि प्रवीण को लगे कि जरूर कमरे में कुछ तो चल रहा है, और अंतरा की चाल भी कामयाब हो जाती है और प्रवीण वो आवाजें सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है। फिर थोड़े टाइम बाद अंकुर और अंतरा कमरे से बाहर आते हैं तो अंतरा प्रवीण से कहती है कि सॉरी, हमें थोड़ा टाइम लग गया, हम ऊपर कुछ बहुत जरूरी काम कर रहे थे। उसकी बातों से प्रवीण और भी जलकर राख हो रही थी। फिर अगले दिन सभी लोग अंकुर के मॉम डैड की एनिवर्सरी में आए थे, साथ ही प्रवीण भी वहाँ मौजूद थी। तभी अंतरा सबके सामने अंकुर से कहती है कि अंकुर के आने से पहले मेरी जिंदगी बड़ी फीकी थी, पर जब से अंकुर मेरी जिंदगी में आया है तब से मेरी जिंदगी बदल गई है और अंकुर और मैं एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अंकुर भी ये सुनकर खुश हो जाता है। तभी पार्टी में विकी आता है। वो सभी से कहता है कि मैं अपनी बहन और अंकुर की शादी करना चाहता हूँ, पर ये शादी हमारे पेरेंट्स के साथ स्कॉटलैंड में होगी। तब अंकुर के पेरेंट्स उसकी शादी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और आखिरकार अंकुर का सपना भी पूरा होने वाला था। लेकिन अंतरा तो प्रवीण के सामने ही शादी करना चाहती थी, इसलिए वो प्रवीण को भी शादी में इनवाइट करती है। पहले तो अंकुर अंतरा से कहता है कि तुम्हें उसे बुलाने की क्या जरूरत है, पर अंतरा के काफी कहने के बाद अंकुर भी मान जाता है। जिसके बाद अंतरा प्रवीण से जाकर कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम अंकुर को मुझसे दूर करना चाहती हो, मगर ऐसा कभी होगा नहीं। इस पर प्रवीण उसे चैलेंज करती है कि तुम्हारी शादी होने से पहले मैं अंकुर को तुमसे अलग कर दूंगी, वरना मैं अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगी। तब अंतरा को भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट होता है। अब अगली सुबह सभी लोग स्कॉटलैंड जाने के लिए एयरपोर्ट आते हैं, लेकिन उसी समय एयरपोर्ट पर प्रवीण का बॉयफ्रेंड राजवीर भी आ जाता है। राजवीर उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी। पर प्रवीण को उसकी बात समझ ही नहीं आ रही थी। असल में याददाश्त जाने की वजह से प्रवीण सब कुछ भूल गई थी। तभी विकी वहाँ आकर राजवीर से कहता है कि तुम भी हमारे साथ स्कॉटलैंड चलो, अगर तुम प्रवीण के साथ रहोगे तो उसकी याददाश्त जल्दी आ जाएगी। जिसके बाद ये सब लोग मिलकर स्कॉटलैंड पहुँच जाते हैं। वहाँ हम अंतरा के मॉम डैड को देखते हैं, जिनका काफी समय पहले डिवोर्स हो गया था और ये आज भी बीच बीच में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। तब सभी लोग अपने होटल में जाते हैं और वहाँ अंकुर देखता है कि प्रवीण काफी टेंशन में बैठी है। अंकुर उससे पूछता है कि तुम राजवीर से कब मिली थी। प्रवीण बताते कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ बिताए हुए पल याद हैं। और प्रवीण ऐसी बातों से अंकुर को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद सभी लोग अंकुर की शादी की शॉपिंग करने लगते हैं और प्रवीण अंकुर को अंतरा से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अंतरा और अंकुर का रिश्ते पर उसका कोई असर नहीं होता। खैर फिर एक दिन प्रवीण अंकुर से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ समय अकेले में बिताना है। तब अंकुर भी उसका दिल रखने के लिए उसके साथ अकेले में बात करने लगता है। तब वो दोनों एक दूसरे के साथ बिताए हुए अच्छे पल को याद करते हैं और खूब हंसते हैं। इसी बीच प्रवीण अंकुर को किस करने की कोशिश करती है।
मगर अंकुर ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मैं अंतरा को धोखा नहीं दे सकता। फिर रात के समय सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और पार्टी में मूवी गेसिंग गेम खेलते हैं। फिर जब अंकुर और अंतरा की बारी आती है तो वो दोनों अपने ऊपर जैकेट रखकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इससे सभी लोग मूवी का नाम आशिकी गैस कर लेते हैं। लेकिन ये सब देखकर प्रवलीन को बहुत गुस्सा आता है। तब प्रवलीन उन दोनों के बीच में दरार लाने के लिए अंतरा के मॉम डैड को भड़काने लगती है कि अंकुर ने पहले मुझे छोड़ दिया था और वो अंतरा के साथ भी ऐसा ही कर सकता है, इसलिए आपको अंकुर से एलिमनी की बात कर लेनी चाहिए। तब वो दोनों भी प्रवलीन की बातों में आकर अंतरा से कहते हैं कि अंकुर का कोई भरोसा नहीं है, तुम्हें अंकुर से एलिमनी के पैसे तय कर लेने चाहिए। इस पे अंतरा उन्हें समझाती है कि अंकुर ऐसा लड़का नहीं है, वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। अब ये लोग ऐसी बात कर रहे होते हैं तभी अंकुर ये सब सुन लेता है, जो सुनकर उसे बहुत दुख होता है। वहीं अंतरा भी अपने मॉम डैड पर काफी गुस्सा हो जाती है और वो जान गई थी कि उसके मॉम डैड को प्रवलीन ने ही भड़काया है। फिर शाम के समय सभी लोग संगीत सेरेमनी में आए होते हैं। उसी समय अंकुर सबके सामने कहता है कि मैंने जिंदगी में बहुत दुख सहा है, लेकिन अंतरा के आने के बाद मुझे प्यार वापस मिल गया है। जिसके बाद अंकुर अपनी पूरी जायदाद अंतरा के नाम करने के लिए तैयार हो जाता है। तब अंतरा अंकुर की बातों से काफी इमोशनल होती है और वो कहती है कि मैं पैसों से ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ और हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। ये कहकर वो अंकुर को गले लगा लेती है। तब यहाँ प्रवलीन को भी यकीन हो जाता है कि वो चाहकर भी इन्हें अलग नहीं कर सकती, इसलिए वो गुस्से में काफी ड्रिंक करने लगती है। तभी वो एकदम से नीचे गिर जाती है और अंकुर जल्दी से प्रवलीन को हॉस्पिटल लेकर जाता है। तब वहाँ अंतरा अंकुर को सारी असलियत बताती है कि मैंने जानबूझकर प्रवलीन को शादी में आने के लिए इनवाइट किया था और मैं प्रवलीन को हराना चाहती थी। इस पे अंकुर कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद कभी नहीं थी, तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है और तुम सब मिलकर मेरे साथ खेल खेल रहे थे। किसी को भी मेरे जज्बातों की परवाह नहीं है और मैं ये शादी अब नहीं करना चाहता। इतना कहने के बाद अंकुर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और यहाँ अंकुर की बात सुनकर अंतरा भी काफी दुखी हो जाती है। फिर अंकुर प्रवलीन के रूम में बैठा होता है। तभी प्रवलीन होश में आकर कहती है कि मेरी याददाश्त नहीं गई थी। ये सुनते अंकुर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और अंकुर प्रवलीन को बताता है कि पहले भी तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई थी और इस बार भी तुम्हारे कारण मैं अंतरा से अलग हो चुका हूँ। तभी प्रवलीन से बात करते समय अंकुर की आंखों में आंसू आने लगते हैं। दूसरी तरफ अंतरा भी अपने परिवार के साथ एयरपोर्ट जा रही होती है। तब प्रवलीन अंकुर से कहती है कि मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी और मैं तुम्हें और अंतरा को अलग होने नहीं दूंगी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है कि मैं थोड़ा सेल्फिश हो गई थी। जिसके बाद ये लोग जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचते हैं और अंकुर अंतरा से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा था, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। साथ ही प्रवलीन भी अंतरा से अपनी गलतियों की माफी मांगती है। वो कहते कि आज के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी। इस पे अंतरा प्रवलीन को माफ कर देती है। जिसके बाद अंतरा और अंकुर की शादी हो जाती है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर मैं आपको छोटा सा रिव्यू दूं तो ये मूवी अर्जुन कपूर की बाकी मूवियों से थोड़ी तो अच्छी है, जहां लग रहा है कि अर्जुन कपूर ने एफर्ट्स तो डाले हैं और ये मूवी कई लोगों को पसंद भी आ रही है। बाकी आपका इस मूवी को लेकर क्या कहना है कमेंट में बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।